उज्जैन में बहुत समय पहले की बात है कि उज्जैन में एक राजा रहते थे। तो राजा शंकर जी के बहुत बड़े भक्त थे। इतना भक्त थे कि हमेशा शंकर जी में ही मग्न रहते थे। और राजा को जब देखो त्रयोदशी को व्रत करते थे, प्रदोष का व्रत करते थे, और उनका जितना पूजा करना होता था उतना करता था, तभी उसे कम ही लगता था। इतना शंकर जी के पूजा किया करता था कि शंकर जी के भजन, अगर पूजा से खाली हो गया पूजा करके तो शंकर जी के भजन हमेशा गुनगुनाता रहता। शंकर जी के भक्ति का कथा कहते रहते थे, मतलब हमेशा शंकर जी के ही गुणगान किया करता था। ये भक्ति देख करके शंकर जी के एक गण और राजा को चिंतामणि नामक एक मणि हाथ में दे दी। वो मणि ऐसी थी कि जो चाहो सो मिल जाने वाला था। जितना धन चाहे, सोना सर्फी मिल जाता था उस मणि से। लेकिन राजा का इस मणि को कोई अभिमान न था। उस मणि को मांगने के लिए एक दूसरे देश के राजा को जब पता चला उसके पास ऐसी शंकर जी की कृपा से मणि मिली हुई है, वो बहुत धनवान हो गया है, सम्राट राजा बन गया है, उसके पास मणि मांगने के लिए आया। उग्रसेन राजा ने ना कर दी, मणि नहीं दी। देशों देश से बात फैल गई। उस मणि लेने के लिए देश विदेश के सभी राजाओं ने आक्रमण कर दिया उग्रसेन राजा पर। यहाँ तक कि उज्जैन नगरी को चारों तरफ से घेर लिया युद्ध करने के लिए। इस बात को पता चला कि मेरी नगरी को सारे शत्रुओं ने घेर लिया है मणि लेने के लिए। लेकिन संयोगवश उसी दिन प्रदोष था। राजा प्रदोष व्रत रखा था। अपना शत्रुओं के प्रवाह न करते हुए वो निकल गया पूजा करने के लिए। जब निकल गए पूजन करने के लिए, ऐसी शंकर जी की कृपा हुई महाकालेश्वर जी की कि सबका गुस्सा शांत हो गया। यहाँ तक कि ये नहीं समझ रहे थे कि हम लोग किस लिए इन पर आक्रमण किए हैं, किस लिए हम लोग नगरी को घेर रखे हैं। सब लोग भूल गए और शंकर जी के मंदिर में, महाकालेश्वर जी के मंदिर में चले गए। राजा साहब भले भांति पूजा कर रहे थे, शंकर जी को एकदम भाव विभोर होकर के पूजा कर रहे थे। तब तक से एक औरत आती है छोटा सा बालक लेकर के। वो बालक के उतार देती है। आप पूजन को वो औरत भी देखने लगती है और बालक बहुत ध्यान से देखने लगता है। देखते देखते फिर औरत बालक को लेकर चली जाती है। राजा भी अपने घर चले जाते हैं। बालक अपने घर जब जाता है तो एक पत्थर कहीं से उठा लाया और पत्थर को रख करके, और जैसे जैसे राजा पूजा कर रहे थे उसी पत्थर को बच्चा ने पूजन करने लगा शंकर जी को। उसकी माँ सोई हुई थी। जब माँ उठ कर देखती है तो सब पत्थर को लेकर के पूजन कर रहा था शंकर जी बना करके।
जब उसकी माँ ने देखा ये बात तो लड़के की बहुत पिटाई करी और उस पत्थर को लेकर के नदी में ले जाकर के फेंक दी। लड़का हाय हाय करने लगा और वो बेहोश हो गया। तब देखता है कि मेरा घर सब रत्नों से बन गया है और शंकर जी का मंदिर चिंतामणि से मंदिर बन गया है, बहुत सुंदर। हम उसी में पूजा कर रहे हैं और शंकर जी सिंहासन पर बैठे हुए हैं। जब बच्चा को होश आया तो देखता है कि हकीकत में मेरा घर रत्नों से बना हुआ है और शिवलिंग जो फेंक दी थी वो सोने के सिंहासन पर मड़ियों से जगमगाता हुआ शंकर जी का लिंग उसी पर बैठाया गया है। यह देख करके लड़का आश्चर्य में पड़ गया और कहने लगा, हे शंकर जी, मेरी माता मूर्ख है, उसको गलती को क्षमा कर दीजिएगा। फिर जा करके अपनी माँ को जगा देता है और लाकर दिखाता है। माँ देखकर आश्चर्य में पड़ जाती है और शंकर जी से प्रार्थना करती है, अपने पति को बुलाती है। पति भी देख लेता है। ये बात आग की लपट की तरह सब चारों तरफ फैल गया। उग्रसेन राजा को भी पता चला, वो भी देखने आया। ये सब लोग देश देश के राजा लोग देखने आया और देख देख करके यही सोचे कि इस नगरी पर राजा पर लड़के पर शंकर जी की असीम कृपा है, हम लोग व्यर्थ युद्ध करने के लिए आए हुए हैं। यह सोचकर सब अपने अपने नगर को लौट गए। तब तक से हनुमान जी आ जाते हैं, उस बच्चे को गोद में ले लेते हैं, उठा लेते हैं। कहते हैं, यह बच्चा अद्भुत बच्चा है, शंकर जी के अनन्य भक्त है। इस बच्चे को जो कुछ कहेगा उसको विनाश हो जाएगा। अब बच्चा ये अखंड राज्य करेगा, इस सम्राट बनेगा। अगले पूर्व जन्म में गोकुला में यही नंद बाबा बनेगा। इसके घर श्री कृष्ण भगवान अवतार लेंगे। ये कह करके सबको हनुमान जी समझाते हैं, सबको दर्शन दिए हनुमान जी और सबको समझाए। सब लोग दर्शन ले लेकर के कृतार्थ हुए, अपने भाग्य को सराहना करते हुए सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। अब बच्चा पूजा करने लगता है। ये शंकर जी की भक्ति है। जो शंकर जी के अनन्य भक्त है, पूजन करता है, वो शंकर जी अनायास ही सबका पर कृपा करते हैं। मेरी शंकर जी की कथा कैसी लगी, वीडियो कैसा लगा, आप सब लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।